नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पंजाब बोर्ड के क्लास 12th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 जो हमारा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले अगर बात करें हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो उनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है काफ़ी 10 से 15 सालों से। सबसे पहले अगर बात करें फाइनल गुड्स की और इंटरमीडिएट गुड्स की, तो ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ इनको जल्दी से आपको थोड़ा थोड़ा आपको इनके बारे में बताऊंगा। फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं? दीज आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर कंजप्शन। जी हाँ, जो कि कंजप्शन के लिए बिल्कुल रेडी हैं, उन्हें फाइनल गुड्स बोला जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं? जो कि रेडी नहीं है कंजप्शन के लिए। दीज आर दोज गुड्स विच आर नॉट रेडी फॉर कंजप्शन। जो कंजप्शन के लिए रेडी है वो फाइनल गुड्स हुई, और जो कंजप्शन के लिए रेडी नहीं है वो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स हुई। कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं और कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं? सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि कंजप्शन के लिए बिल्कुल रेडी है, जैसे बटर है, ब्रेड है, मिल्क है। वो कौन सी हुई? वो हुई आपकी कंज्यूमर गुड्स। और कैपिटल गुड्स कौन सी होती है? दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। जी हाँ, जैसे कि हम मशीनरी का यूज करते हैं बटर बनाने के लिए, तो वो कौन सी हुई? वो हुई हमारी कैपिटल गुड्स, जो कि क्या काम करती है? बटर बनाने का काम करती है। पॉपकॉर्न की मशीन हुई तो वो क्या है? वो एक कैपिटल गुड्स है, मतलब वो क्या करेगी? हमें कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करेगी। तो कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज, जो कि यूज करी जाती है किस चीज के लिए? कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का आपको पता है इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इट इज द एक्ट ऑफ पुटिंग मनी इन बैंक और एनी असेट। ठीक है, जब हम अपनी मनी को बैंक में या किसी भी एसेट में, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं? फॉर प्रॉफिट मोटिव, तो वो होती है हमारी इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन क्या होती है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी असेट। जैसे मैंने बाइक ली, एक साल मैंने यूज करा, तो उसमें कितना डेप्रिसिएशन हुआ, कितना एक साल चलाने के बाद उसमें उसके रेट में, उसकी वैल्यू में कितनी कमी आई, वो हुई डेप्रिसिएशन। ठीक है। स्टॉक एंड फ्लो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टॉक जो है वो कब मेजर किया जाता है? एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। और फ्लो कब मेजर किया जाता है? जब आपका जो टाइम पीरियड है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर 2 के, जो कि वन लाइनर रहने वाले हैं। उसके बाद अगर बात करें डिफरेंसेस की, तो यहाँ से एक डिफरेंस आपको जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो स्टॉक एंड फ्लो के बीच में है, या फिर फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में है, या ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स के बीच में है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा। बाकी जो आपके एमसीक्यूज हैं वो तो आपने सारे करने ही करने हैं। एमसीक्यूज के साथ साथ आपने फिलिंग इन द ब्लैंक्स और वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं वो भी अच्छे से करने हैं। अब फिलिंग इन द ब्लैंक्स आप सोचेंगे कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स क्यों बोल रहा हूँ? तो फिलिंग इन द ब्लैंक्स में कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाते हैं जो कि आपके एमसीक्यूज में भी रहते हैं, वही आपके फिलिंग इन द ब्लैंक्स में है और वही वन लाइनर में है। तो टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे 35 पूछे जाएंगे। आप सभी को पता है कि आपके 20 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। 20 एमसीक्यूज के बाद आपका एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि आपको एक पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन जो है ढूंढने हैं। उसके बाद 4 नंबर का ये आएगा आपका 24 मार्क्स हो गए। उसके बाद आपके 16 मार्क्स के वन लाइनर आएंगे, जिसमें कि आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, और ये भी मोस्ट हाईलाइटेड जो चैप्टर्स की टर्म रहती है उन्हीं के बीच में से ही पूछे जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगा। उस क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। उस क्वेश्चंस में जैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसी चैप्टर में इतना ही। एक और क्वेश्चंस कई बार जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछा जाता है, जैसे कि आपके कि क्या एक इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो फाइनल गुड्स हो सकती है? तो यस, इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स हो सकती है। इट डिपेंड अपॉन द एंड यूज ऑफ द कंजप्शन। जी हाँ, ये डिपेंड करता है कि उसका एंड यूज किस तरीके से किया जाता है। जैसे बटर का यूज अगर एक फैमिली करती है, एक हाउस होल्ड करता है, तो वो उनके लिए क्या है? वो एक फाइनल गुड्स है। बट अगर एक बटर का यूज एक होटल में करा जाता है, तो वो क्या है? वहां पे इंटरमीडिएट गुड्स है। उस तरीके से चीनी का यूज, शुगर का यूज अगर एक फैमिली करती है, हाउस होल्ड करता है, एक परिवार करता है, तो शुगर एक परिवार के लिए क्या है? एक फैमिली के लिए फाइनल गुड्स है। और अगर उसी शुगर का यूज एक कंपनी में करा जाता है, एक फर्म में करा जाता है, बिस्किट बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, तो वो क्या है? वो वहां पे इंटरमीडिएट गुड्स बन जाती है। जी हाँ। तो इस तरीके से कुछ इसके टेक्निकल पॉइंट हैं जो कि नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।